जिसके सिर पर हाथ महादेव का, उसके कदमों को कौन रोक पाए। हर हर महादेव के जयकारों के साथ भक्ति का सफर जब शुरू हो जाए तो मंजिल भी भोलेनाथ के दरबार तक पहुंच जाती है। सावन के पावन महीने में महादेव की भक्ति और आस्था का एक अनोखा नजारा अमरकंटक में देखने को मिला। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने लगातार दूसरे वर्ष अमरकंटक से भोरमदेव तक 151 किलोमीटर की कावड़ पदयात्रा शुरू की है। दस अगस्त को अमरकंटक स्थित मां नर्मदा मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद विधायक भावना बोहरा कांवड़ लेकर भोरमदेव के लिए रवाना हुई। इस पदयात्रा में 300 से अधिक कांवड़ यात्री शामिल हो रहे हैं। वहीं वनांचल क्षेत्र के 15 बैगा आदिवासी भी इस धार्मिक यात्रा का हिस्सा बने हैं। लगातार कई दिनों तक चलने वाली यह पदयात्रा 16 अगस्त को कवर्धा के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी। नमस्कार, मैं हूँ खुशी पारीमल और आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया। अमरकंटक मां नर्मदा की उद्गम स्थली और देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र। सावन के पावन सोमवार को यहाँ भक्ति का अलग ही रंग देखने को मिला। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों के बीच पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने 151 किलोमीटर लंबी कावड़ पद यात्रा की शुरुआत की। मां नर्मदा मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कावड़ उठाई और भगवान भोलेनाथ के धाम भोरमदेव के लिए रवाना हुई। इस 151 किलोमीटर लंबी यात्रा में विधायक भावना बोहरा के साथ 300 से अधिक कावड़ यात्री शामिल हो रहे हैं। कंधे पर कावड़ और जुबा पर भोलेनाथ का नाम लिए श्रद्धालु अमरकंटक से भोरमदेव तक पैदल सफर तय करेंगे। यात्रा के दौरान बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे लगातार गूंज रहे हैं। इस आस्था के सफर का समापन 16 अगस्त को भोरमदेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ होगा। आखिर क्या है इस यात्रा का उद्देश्य, कैसे शुरू हुआ यह आस्था का सफर और क्या है भोरमदेव तक पहुंचने का संकल्प, आइए जानते हैं हमारे सीएमडी सौरभ नामदेव से। पंडरिया विधायक भावना बोहरा का जो 151 किलोमीटर का पदयात्रा है वो आज से शुरू हो रहा है। अमरकंटक में है हमारे साथ में, पीछे में बहुत सारे कांवड़िए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो कांवड़ है उसमें जो बम है वो जल भर करके व्यवस्थित कर रहे हैं। अब पूजा किया जाएगा और पूजा करने के बाद ये जो कांवड़ यात्रा है वो प्रस्थान करेगी पंडरिया के लिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। कल हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो आए हुए थे और आज 300 से अधिक जो कांवड़िए हैं वो जो है वो पंडरिया की ओर, भोरमदेव बाबा की ओर, नर्मदा मैया का जो जल है वो लेकर के पैदल निकलने वाले हैं। और हमारे साथ में बहुत सारे कांवड़िए हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। ये उनका दूसरा साल है दादा। हाँ, दूसरा साल। पिछले साल शामिल हुए? हाँ हाँ। कैसा था उनके साथ अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा और अच्छे सफर रहा और इस साल भी सफर रहेगा। हमारे साथ में और भी कांवड़िए हैं। कैसे लगा थे ये बार पिछले साल से और ज्यादा रौनक नजर आ रही है? देखिए, मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा। और 1000 से भी 1500 के लगभग में कांवरिया अनुमान में लग रहा है, कुछ निश्चित नहीं है कि उतना हो जाए। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कांवड़ जो है वो लगभग जो है पूर्णता की ओर है और बस अब से कुछ ही देर में जो कांवड़िए हैं वो जो है नर्मदा मैया का जो जल है वो लेकर के यहाँ से निकलेंगे। महिलाएं भी हैं, बहुत सारी संख्या में इस बार महिलाएं जो हैं वो भी शामिल हो रही हैं। हम महिलाओं से बातचीत करना चाहेंगे। विधायक की मैं बात करूं, सामान्य तौर पे एक संभ्रांत घर से आपकी विधायिका है, उनके पास हर चीज है, उसके बाद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो पैदल चल रही है? सबसे पहले तो सभी प्रदेश वासियों को मेरा बोलबम हर हर महादेव इस सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारी दीदी परिपूर्ण है सब चीज से, लेकिन ऐसी ज्ञान पढ़ी करके बोल रहे हैं तो हमारी दीदी संपूर्ण है, लेकिन वो अपने देशवासियों प्रदेशवासियों के लिए और आस्था से
बहुत ही आस्था में बहुत विश्वास रखती है। आस्था ही है जो आज ये दीदी इतना विशाल कार्यक्रम कर रही, कांवड़ यात्रा निकाल रही है और खुद तप कर रही है। आपका पहला साल है ये? दूसरा साल है। ये हम लोग का दूसरा साल है। पिछले साल भी हम लोग दीदी के साथ कांवड़ यात्रा गए थे और इस साल लगभग कांवड़ों की संख्या डबल लग रही है। डबल हो गई। कैसा अनुभव था पिछले साल आप जब उनके साथ गए थे? बहुत ही अच्छा लगा था। हम लोग का पहला कांवड़ यात्रा था। हम लोग तो कल्पना नहीं किए थे कि हम लोग कांवड़ यात्रा कर पाएंगे, लेकिन इतना आनंद आया। सब लोग साथ में कांवड़िया भाई लोगों के साथ एक साथ बोलबम का नारा लगाते कैसे पार कर गए पहाड़ी और अपना भोरम देव महाराज के पास चले गए, पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा लगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, बात कराना चाहेंगे। अगर मैं बात करूं तो ये जो विधायक है वो आपको कैसी लगती है? वो बहुत अच्छा विधायक है और दीदी जी जो है ना धर्म काम से और विकास के काम से सभी काम में अग्रसर है। तो आपने देखा कि जो कांवड़िए हैं उनमें एक उत्साह है, एक जोश है और लगातार जैसा कि हमने बात किया तो हमें पता चला कि लगातार जो है इनकी संख्या जो है वो बढ़ते जा रही है। ये दूसरा साल है और 151 किलोमीटर की जो पद यात्रा है वो अभी कुछ ही देर में निकलने वाली है और 16 अगस्त तक ये जो यात्रा है वो भोरम देव मंदिर में जाकर के जलाभिषेक के बाद पूर्ण होगी। आपको भावना बोरा के साथ आप इस बार मौका मिला है आपको कांवड़ यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पिछले साल भी गए थे उनके साथ। हाँ पिछले साल भी गए थे। हाँ, कैसा अनुभव था? बहुत अच्छा रहा। मतलब कहीं भी ना किसी चीज की कमी हमको महसूस नहीं हुई उनके साथ। इस बार कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा। इस बार तो और पिछले साल से ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत खुश है हम लोग कि उनके साथ जाएंगे फिर से। हाँ, पिछले साल से इस बार ज्यादा संख्या है। अच्छा, विधायक मात्र धर्म बस के लिए अच्छी नहीं है, वो तो हमारी अच्छी नेता भी है। वो अपने मतलब हमारे विधानसभा क्षेत्र को बहुत अच्छे से वो कर रही है। मतलब विकास बहुत अच्छे से हो रहा है वो है। तो और पिछले साल मतलब पिछले पंचवर्षीय के हिसाब से इस पंचवर्षीय में ना ये विधायक है, तब से ना पंडरिया विधानसभा का बहुत अच्छे से विकास हुआ है। हमारे साथ में विशेष जो पिछड़ी जनजाति है बहिगा समुदाय के लोग भी आए हैं और हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? चतुर्भ्या। कितने लोग आए हैं? 16 लोग आए हैं। और महिलाएं कितनी हैं? महिला पुरुष करके 16। अच्छा, दोनों मिलाकर के 16। तो इस बार पंडरिया विधायक जो है भावना बोरा के साथ में कांवड़ में जा रहे हैं आप? हाँ, तो पूरा चलेंगे कि नहीं हाँ चलेंगे? पूरा चलेंगे। पूरा चलेंगे। हाँ, पूरा तो खुशी है? हाँ, खुशी से। खुशी है ना? तो कैसा लग रहा है आपको अमरकंटक? पहली बार है। पहली बार है? हाँ, पहली बार अमरकंटक है। हाँ। तो ये तरी विधायक के संग में चलबे हाँ है? कांवड़ लेके चलबे। हाँ, कैसे लगा था वह? ठीक लगी। अब आए हैं ता। और ये मंदिर पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं मंदिर। कैसे लगा मंदिर देखे तो? अच्छा तो लगता है। पूरा भीड़ लगे है। हमारे साथ में जो बहिगा जो समुदाय के जो लोग हैं वो है और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा जो है वो जल्द से जल्द चालू होगी। और ये अभी नर्मदा मंदिर परिसर में है, अपनी कांवड़ की तैयारियां कर रहे हैं और तैयारियां करके ये जो है ये पंडरिया विधायक भावना बोरा के साथ में 151 किलोमीटर की जो पद यात्रा है भोरम देव तक के वो करेंगे। देखिए बहुत खुशी है आज इतने कांवड़िए लगातार संख्या जिनकी बढ़ते जा रही है, जो सालों से नर्मदा मैया से जल लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ के भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। ये महिलाओं की संख्या इसमें ज्यादा बढ़ रही। इस बात की मुझे खुशी है कि आज उस घने जंगल पहाड़ को पार करते हुए महिलाएं भी अपने कंधे पर कांवड़ लेकर के चली। और सबसे बड़ी बात, इस बार कांवड़ के साथ हम जब निकल रहे हैं लेकर के, तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे बैगा आदिवासी जो भाई बहन जो धर्म से अपने कभी विमुख हो गए थे, जिनकी घर वापसी हुई थी, वो भी 15 लोग अपने कंधे पे कांवड़ लेकर के माता नर्मदा का जल लेकर के छत्तीसगढ़ भोले बाबा को अर्पित करने जा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति जो सनातनी है, जब वो भगवा ध्वज देखता है, कांवड़ में जल देखता है, तो बाकी सारी चीजें वो भूलता है। उसे सिर्फ अपने धर्म और अपनी आस्था दिखाई देती है। लोगों का जिस प्रकार से कांवड़ को फूल चढ़ाने के लिए जिस तरीके से उत्साह रहता है, ये बात का बिल्कुल ये सबूत है कि आज भी हमारे रग रग में हिंदू धर्म और हमारा सनातन धर्म बसा हुआ है। तो ये थी पंडरिया विधायक भावना बोरा जिनसे हमने बातचीत की। और इस वर्ष भी लगातार जो है वो दूसरे साल लगभग 300 से ज्यादा लोगों के साथ, कांवड़ियों के साथ वो अमरकंटक से निकल रही हैं और भोरम देव में जो है वो जलाभिषेक करने वाली है। इस बार की कांवड़ यात्रा में 15 बैगा आदिवासियों की सहभागिता भी खास चर्चा में है। वनांचल क्षेत्र से आए ये सहभागी भी दूसरे श्रद्धालुओं के साथ कांवड़ लेकर भोरम देव की ओर बढ़ रहे हैं। विधायक भावना बोरा की ओर से दावा किया गया है कि ये वे बैगा आदिवासी हैं जिन्होंने अपने मूल धर्म में वापसी की।
अब इनकी यात्रा में सहभागिता इस पूरे आयोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई है। अमरकंटक से भोरमदेव तक 151 किलोमीटर की यह कावड़ यात्रा भावना बोहरा के लिए लगातार दूसरे वर्ष का संकल्प है। उन्होंने पिछले साल भी इसी मार्ग पर कावड़ यात्रा की थी और छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि, खुशहाली और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की थी। अब एक बार फिर वही रास्ता, वही कावड़ और भगवान भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचने का संकल्प लेकर यात्रा शुरू की गई है। 151 किलोमीटर का यह सफर आसान नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं के कदम आस्था के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। किसी के कंधे पर कावड़ है तो किसी की जुबान पर सिर्फ भोलेनाथ का नाम। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के बीच कावड़ यात्रियों का यह कारवां अब भोरमदेव की ओर बढ़ रहा है। अब सभी की नजरें 16 अगस्त पर है, जब भोरमदेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। अमरकंटक से शुरू हुई 151 किलोमीटर की कावड़ पद यात्रा अब भोरमदेव की ओर बढ़ रही है। लगातार दूसरे वर्ष विधायक भावना बोहरा इस यात्रा पर निकली है। उनके साथ 300 से अधिक कावड़ यात्री और 15 बैगा आदिवासी भी इस आस्था के सफर में शामिल हैं। अब 16 अगस्त को भोरमदेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ इस यात्रा का समापन होगा।